नमस्कार दर्शकों, मैं सुनील मान। दर्शकों, लोकसभा चुनाव के बाद में अभी विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजने वाली है। अलग अलग प्रत्याशी अपनी भाग्य आजमाने के लिए टिकट की जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में आज दिनेश चौहान जिला पार्षद है और कांग्रेस के नेता है, उन्होंने भी भाईचारा सम्मेलन बुलाकर अपनी चुनावी रणनीति आगे की शुरू कर दी है। उनसे करेंगे खास बातचीत। नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। चौहान साहब, बताओ, आज आपने जो भाईचारा सम्मेलन बुलाया ना, क्या रणनीति बनाई है और जो सम्मेलन बुलाया है उसमें क्या फैसले लिए हैं? विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, शायद 2-3 महीना के बीच में विधानसभा चुनाव है। सारा भाईचारा पहले 4 दिन पहले गांव में इकट्ठा हुआ था, तो ये फैसला लिया था कि एक बार हल्का स्तरीय हम हमारे भाईचारा रिश्तेदार बैठ के मतलब रणनीति बनावांगे, उसे न लेके आज हम इकट्ठे हुए थे। तो अभी जो है लोगों में क्या फैसला लिया है, लोगों ने कैसी कैसी क्या उम्मीद दी है आपको? हमने लोगों ने फाइनल फैसला यो लिया है कि हम 2 महीने संघर्ष करांगे, दिन रात संघर्ष करांगे। एक आदमी के नारायण दल के एक आदमी के पास पहुंचांगे, कांग्रेस पार्टी के बारे में बतावांगे। टिकट की दौड़ में दर्जनों प्रत्याशी हैं नारायण दल के से, दर्जनों। अगर किसी को टिकट मिल गई तो जैसे आपको नहीं टिकट मिलती, किसी दूसरे को टिकट मिलती, तो क्या रोल? मैं 100% कांग्रेस के साथ हूँ। 14 साल पहले सामाजिक जीवन में जो भी छोटी मोटी राजनीतिक ला लो, मैं यूथ कांग्रेस का एक हल्का प्रधान तो शुरुआत करी थी। आज तक कांग्रेस के साथ हूँ। भला होना होगा तो हुड्डा साहब के नेतृत्व में इस कांग्रेस में भला होगा। मैं आखिरी सांस तक उनके साथ। शैलजा गुट के यहाँ पे डॉक्टर अजय चौधरी जी हैं, काफी सक्रिय हैं, काफी दिनों से सक्रिय हैं। उनको टिकट मिलती है तो उसका भी सहयोग रहेगा। कांग्रेस पार्टी का जो आदेश होगा मतलब वो सिर माथा होगा। मैं आपने पहले बता दिया कि मैं कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ। मतलब हुड्डा साहब का जो नेतृत्व आदेश देगा, मैं उस आदेश के साथ हूँ। सुना जा रहा है कि एक भाजपा का कोई वरिष्ठ नेता है और वो दिनेश चौहान को चार्ज कर रहा है कि आप अपने खाप में चार्ज हो। यो 2-4 दिन में मतलब एकदम तो भाईचारा न सक्रियता बढ़ाई हो, तो आपने पता है राजनीति में मतलब तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप मतलब लागते रहूँगे, पर ये बिना मतलब कोई हमने गाड़ी थोड़ी बेच रखी थी। ये हमारा आपस का प्रेम है, ये हमारा एक कार्यशाली है जो 14 साल तक कर रहे हैं। इसी वजह से ये लोग इकट्ठे हुए थे। भाई मैं तो सही बताऊं, मान साहब, आपने मतलब 1.5-2 दिन में मतलब 50 लोगों से मिलन गया होगा इस प्रोग्राम के खातिर। मतलब फोन फान पे भाई यहाँ तो संदेश संदेश करके इकट्ठा हुए थे। इसे में हम कोई चोर ठग होते तो कोण के लेना हो रही है। अगर बात करें ना कांग्रेस के पिछले लगातार 2 अगर चुनाव की बात देखें तो कैंडिडेट कोई 10,000 कोई 12,000 ऐसे प्रत्याशी ने वोट लिए हैं, क्योंकि जो कांग्रेस का कैडर वोट है ना, वो बीजेपी को या किसी बड़े नेता को उसकी सपोर्ट में चला जाता है। ऐसी तो कोई बात नहीं है। मतलब जो पिछली परिस्थिति रही है नारनौल में, तो आप पिछले 10 साल में छोड़ दो, 50 साल में भी नहीं कांग्रेस जीत पाई। मतलब वो तो किमिन कांड रहे हैं। ये बूढ़ा साहब का, दीपेंद्र जी का जो भी संघर्ष है उसकी वजह से आज जन जन तक मतलब कांग्रेस पार्टी है। बहुत उम्मीद है कि हरियाणा में बूढ़ा साहब के नेतृत्व में एक तरफा हरियाणा में आपने टिकट के लिए ताल ठोक दी है। 100%। मतलब मैं शुरू तय हूँ, पर यो आप होर्डिंग लाना मतलब ड्रामा करना यो कौन था। फिर भाईचारा कहा कि हम और स्पीड पकड़ावांगे, तो मतलब इसने आप ताल ठोकी मान लो। बार कह रहे हैं कि जैसे कह रहे हैं सतरोड़ खाप है, रोगी खाप है, 12 खाप है, हम हमारे उसमें लेके जाएंगे, 14 उसमें लेके जाएंगे। खापों की भी अब की बार कोई देखो, 12 खाप तो हमारा घर है, मतलब वो तो हमारी जन्मभूमि है। मतलब पर हम रोगी सतरोड़ हमारे से दूर थोड़ी है। सारे हमारी मतलब रिश्तेदारी ला लो, सारी सतरोड़ में है, रोगी में है, उनकी रिश्तेदारी हमारे हैं। मतलब ये तो सर्वमान्य चीज है। मतलब ठीक है जी। बटाल साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। बटाल साहब, एक किसान नेता रहे हैं, आज एक पॉलिटिकल कार्यक्रम है, इसमें आपकी उपस्थिति देख के बड़ा चकित हूँ। ओ, ये कोई हैरानी की बात नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चे ने अपनी नीतिगत घोषणा की है कि देश में और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता विरोधी नीतियां लगातार बना रही है, लागू कर रही है। उन नीतियों को डिफीट करने के लिए उस भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में हराना जरूरी है, और उसी के तहत हम काम कर रहे हैं। यहाँ आज जो राजनीतिक कार्यक्रम था भाई दिनेश का, हम इसमें ये साफ संदेश देने के लिए आए हैं कि भाई दिनेश, टिकट को ले आओ। कारण कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में ही मुकाबला है, हरियाणा में कोई और पार्टी नहीं है। अगर दिल्ली से अलग किसी को टिकट मिलती है तो आप उनके साथ होंगे? नहीं, हम यहाँ जीतने वाले कैंडिडेट के साथ होंगे जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। वो निर्दलीय भी हो सकता है क्या? निर्दलीय हो सकता है, अगर उसकी संभावनाएं कोई बना ले तो निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए ही काम करेंगे। जी, आपका नाम क्या है जी? मैं राखी 12 खाप का पूर्व में सचिव रामनिवास मेरा नाम, खेड़ी जालो मेरा गांव। जी, बताइए जी रामनिवास जी, आज का जो आपका सम्मेलन था किस पर्पज के लिए बुलाया गया था? देखिए, चुनाव का समय है
और जो लंबे समय से भाई हमारा भाई है दिनेश, 14-15 साल से कांग्रेस पार्टी की भी सेवा कर रहा है और नानून हल्के की भी सेवा कर रहा है। तो भाईचारे ने सारे ने मिलके 36 बिरादरी ने इकट्ठा होकर के भाई दिनेश को आगे चलने के लिए कहा है। दिनेश कोई अपनी मर्जी से खड़ा नहीं हुआ, भाईचारे ने इसको खड़ा करने का काम किया, नारायण दलकर ने इसको खड़ा करने का काम किया। अगर टिकट नहीं मिलती तो फिर आपका क्या रहेगा भाई? कांग्रेस पार्टी का कोई भी उम्मीदवार, 36 बिरादरी का कोई भी भाई अगर टिकट लेके आएगा, हम दिल से उसका स्वागत करेंगे और उसके साथ में जी, काम करेंगे। आपका नाम क्या है जी? अशोक बुढ़ाना जी। अशोक जी बताओ, अगर कांग्रेस में किसी को भी टिकट मिलती है तो आप उनके साथ हो? हम तो पार्टी के साथ हैं जी। जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को आएगा, चाहे वो कांग्रेस का उम्मीदवार हो, चाहे वो निर्दलीय कैंडिडेट हो, जो बीजेपी को यहाँ से खत्म करेगा हम उसका फुल सहयोग करेंगे। जी, आपका नाम क्या है जी? न्यू इंडिया लाइव देखने वाले दर्शकों का नाम नाम क्या है जी? शमशेर खेड़ी की ओर से राम राम। शमशेर जी, जो आज सम्मेलन था, दिनेश जी ने सम्मेलन बुलाया था, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? इस रूम में भाईचारा रूप में देख रहे हैं। भाईचारा है इकट्ठा होया है। जो आपने ही प्रश्न कराया था, यही पे लग गया एलिगेशन लगन, यो दिनेश ना है तो दिनेश का कोई रोल है, पूरा भाईचारा है इलेक्शन लड़ेगा यो, और ना है इसमें दिनेश भाई कल्ला कुछ कर सकता। मतलब तन मन धन से भाईचारा का सहयोग से आपने आदमी देख भी लिए होंगे। पहला चांस पाए आज 2012 खाफ के सभी भाई आए के ना नेतृत्व नु कहा भाई दिनेश हमें तेरा साथ साथ तुम आगे बढ़ो। 12 खाप अकेली चुनाव लड़ लेगी? 12 खाप अकेली चुनाव लड़ लेगी। कारण है उस चीज में, रोगी और सतरोल के बार बार कैंडिडेट आते रहे हैं, लेकिन डुगारे हमने भी चढ़ा रखे हैं। हमारा भाईचारा जाओगा हमारा हक हम नहीं हमें मांगने जो मिलजुल के ही चुनाव लड़ा जाता है जी। मिलजुल के लड़ेंगे। हम भाइयों के पास जावांगे, भाई इनका हमारी बारी हमने वोट दो। हम हर बार सतरोल और रोगी को वोट देते आए हैं जी। हमारा भी अब की बार ये है कि भाई 12 की किसी आदमी को टिकट मिले। बिल्कुल फुल तैयारी में है। 12 किसी दी टिकट मिल जो, किसी दी के दिनेश ने मिलेगी। पूरा 12 जी मतलब नू देख लिया अपना 2-3 अभी 3 दिन पहले भी 12 के पार्षद ने खेड़ी में सम्मेलन किया नू तो और भी गणे आवांगे देख देखी शब्द ना फिर ये जो भाईचारा यो तो दोनों को नहीं आवा नहीं इतना जितना खड़ा था जी। हाँ जी बताइए। ऐसा है मान साहब, ना तो रोगी अलग, ना सतरोल अलग, ना राखी बारा खाप अलग। नाम अलग हो सकते हैं, चीज एक ही है। समाज के हित में काम करना, समाज की बात करना, समाज को बुराई से बचाना और अच्छे रास्ते ले जाना। दुख सुख के सीरी हाँ, आज भी हाँ, कल भी थे और आगे भी रहेंगे। ऐसी कुछ नहीं है। टिकट जो भी लेके आएगा, देखो टिकट मांगना कोई गुनाह नहीं। जो आदमी 24 घंटे जनता के बीच में रह के जनता की आवाज बनता है, आज जनता ने उसको आवाज दी है कि भाई तू आगे लग, हम तुम्हारे साथ। यानी आप सब लोग दिनेश के साथ में हो? सब लोग 100% दिनेश के साथ। हाँ जी बताइए। मान साहब, आपने एक भावी एमएलए के साथ एक छोटा सा डिस्कस किया था कि भारतीय जनता पार्टी के ही एक कैंडिडेट ने आपको ये बोला भाई आप चुनाव में मैदान में चुनाव की तैयारी कीजिए। तो जो ये अफवाहें भाई साहब के खिलाफ फैलाई जा रही हैं वो एक शरारती तत्व हैं। उनको हमने 1.5 साल पहले रिजल्ट दे चुके हैं हम, और आगे भी अगर मौका मिला तो उसको उनका नतीजा दे दिया जी। देखिए आज जो भाईचारा जो सम्मेलन यहाँ पे दिनेश चौहान जी ने किया था, यहाँ पे काफी लोग इसमें जुटे हैं, सभी ने अपनी अलग अलग राय रखी है। वहीं सभी का मानना है कि एकजुटता होकर दिनेश चौहान की टिकट के लिए वो लड़ाई लड़ेंगे और उसके बाद उनको विधायक बनाकर विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। कैमरामैन सचिन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।